पति के वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। मैं भी पिता के वचनों का पालन कर जल्दी लौट आऊंगा। सुनो सीता, दिन जाके देर नहीं लगेगी। महाराज को रात भर नींद नहीं आई और कुछ पूछने पर बताते भी नहीं है। बस राम राम रटते रहे हैं। वे तो नित्य ही रात के पिछले पहर ही जाग जाया करते हैं। आप जाकर महाराज को जगाइए, जिससे राज तिलक संबंधित कार्य प्रारंभ हो सके। जी मंत्री जी, मैं आता हूँ। देवी कहते क्या महाराज अस्वस्थ हैं? आज तो राज तिलक का उत्सव होना है। महाराज को रात भर नींद नहीं आई और कुछ पूछने पर बताते भी नहीं है। बस राम राम रटते रहे हैं। तुम जल्दी से जाकर राम को बुलाकर लाओ, फिर आकर समाचार पूछना। जी महारानी जी। पिताश्री, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया, क्या क्या? पिताश्री, क्या हुआ आपको? पिताश्री, माता, मुझे पिताजी के दुखों का कारण बताओ, जिससे उसके निवारण का यत्न किया जाए। सारा कारण यही है कि महाराज को तुम पर बड़ा ही स्नेह है। 2 वर देने का मुझको इनका बरसों से वादा था। जब वक्त हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये राज भरत को और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। ये सुनकर ये बेहोश हुए, इच्छा भी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। बेकार हुई सब इच्छाएं। यदि तुम अपना फर्ज समझते हो तो पूरी करो आज्ञा ये। माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। वन में मेरा विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति है माता। और तो और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेगा। आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। परंतु हे माता, पिताजी को इतना व्याकुल देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उनको इतनी सी बात के लिए इतना भारी दुख हो गया। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, सच सच बताओ। मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है। मुझे महाराज के दुखों का कोई दूसरा कारण नहीं पता। हे तात, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, तो तुम ही इन्हें समझाकर वही बात करो जिससे उम्र के चौथेपन में इनका अपयश ना हो। जो आज्ञा माता। पिताश्री, पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि अनुचित लगेगा तो मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। आपको इतनी सी बात के लिए इतना भारी दुख हो गया। माता से पूरी बात जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपकी आज्ञा पालन करके जल्द ही लौट आऊंगा। आप स्नेह के वश होकर सोचना छोड़ दीजिए पिताजी, और हृदय में प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी, आप तो मुझसे बोल लीजिए। आपकी आंखों में आंसू, तुम मन को दुखी ना करो माता। तुम्हारी कृपा से वन में भी आनंद ही रहेगा। तुम पिता को प्राणों के समान प्रिय हो और राज्य देने के लिए
शुभ मुहूर्त भी उन्होंने ही निकलवाया। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? महारानी जी, देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे जो उन्होंने आज मान दिए। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर मन भेज दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी भी रहूं। क्या आज्ञा है माता? तुम मुझसे पूछ रही पुत्री, तू मुझसे पूछ रही पुत्री मैं मन जाऊं या रहूं यहाँ? मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या रहूं यहाँ? मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूं, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। और यदि नहीं हुआ तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है? तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है? सीता अत्यंत ही सुकुमारी और सास ससुर सुकुमारी सभी को प्राणों के समान प्यारी है। जिस सीता ने कभी पलंग और हिंडोले छोड़कर वो पृथ्वी पर पैर नहीं रखे, वो आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। क्या आज्ञा है मुझसे पुत्र, क्या आज्ञा है? जानकी, सीता, अपना और मेरा दोनों का भला चाहती हूँ ना, तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। ये सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं भी पिता के वचनों का पालन कर जल्दी लौट आऊंगा। सुनो सीता, दिन जाके देर नहीं लगेगी मेरी। देखो, अगर प्रेम बस हट करोगी ना तो परिणाम में दुख ही पाओगी। हे देवी, आपके सामने बोलने मेरी पिताई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में विचार कर देख लिया है, इस जगत में पति के वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। आपके साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला भला कौन है? मैं सुकुमारी अवश्य हूँ, परंतु हे राम, वन में आपके संग रहने योग्य हूँ। अगर आपकी तपस्या उचित है तो मेरी भी उचित है। सीते, आज विषाद करने का अवसर नहीं है प्रिय। सोचो समझो और फिर मेरे साथ वन जाने की तैयारी करो। भैया, स्वामी की शिक्षा को सर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं ना, उसका ही जीवन सफल है। हृदय में ऐसा विचार करने की एक बात सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। मेरे संग बन चलने की हट ना करो मेरे भाई। नाथ, ले चलिए ना भैया, मुझको क्या मतलब है औरों से? मैं तो सेवक चरणों का आजन्म उपासक परिचालक याचक पायक चरणों का भाई, स्वामी, पिता और सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी, स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है ये बुझार, टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण भैया, चाहे ये प्राण छूट जाए। मुझे बंदे कर चलिए भैया। लक्ष्मण, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी।
मैं सब सह लूंगा भैया, मुझे बंदी कर दे। तुम अभी बहुत छोटे हो मेरे भाई। मैं आपके साथ बन चलूंगा भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अच्छा कर, बस बस अब और रोना नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है, तो चलो हम तीनों ही वन को चलते हैं। बस अब शांत हो जाओ।